जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बना रहे हैं रसमलाई। रसमलाई के लिए मैंने आधा लीटर दूध से मैंने पनीर बना लिया है, ये देखें इस तरह। तो उसके बाद मैंने ये मैदा लिया। मैदा मैं आपको बताती हूँ कितना डालना है। और ये हाफ प्याली मैंने चीनी की ली है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए शीरा बनाते हैं। ये देखें मैंने पैन ले लिया, तो इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो जितनी हमने चीनी लिया उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। पौनी प्याली हमने इसमें पानी की ऐड किया। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं। जी 2 अदद इसमें हम जो है ना इलायची डाल देंगे। अच्छा, इसका जो शीरा होता है ना रसमलाई का, जिसमें हमने रसमलाई को पकाना है, तो वो थोड़ा हमने गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा पतला होता है। इसमें पानी इसलिए मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। चीनी इसमें मेल्ट हो जाए उतनी देर में हम रसमलाई को तैयार कर लेते हैं। तो देखें ये मैंने जो पनीर बनाया हुआ है हाफ लीटर दूध का, ये ले लिया। इसमें 2 चम्मच जो है ना मैं मैदे के ऐड करूँगी। मैदा इसलिए मैं डाल रही हूँ कि ये फिर टूटेंगी नहीं, जुड़ जाएंगी आपस में। तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जाएगा। ये देखिए 1 पिंच इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब इसको हम अच्छे से हाथ से जो है ना मसलेंगे इस तरह। इसको बिल्कुल जो हमारे पास पनीर था इसको पहले ही मैंने बिल्कुल ब्रेक किया हुआ था हाथ से मसल के। तो अब इसको और हम मसल देंगे ताकि इसकी प्यारी सी जो है ना बॉल बन सकें रसमलाई के लिए। जी देखें हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है, इसकी डो तैयार कर ली है। तो अब इसके हम बॉल बनाएंगे रसमलाई के लिए। ये देखें 2 चम्मच मैंने इसमें मैदे के डाले हैं। हाफ प्याली मेरे पास पनीर की थी जो मैंने दूध से तैयार किया था। तो अब इसको देखें, अब इसके हम बॉल बना लेते हैं। तो वो अपने हिसाब से आपने बनाने हैं। मैं इतने बना रही हूँ। तो ये फूल जाएंगे जब हम इसको शीरे में जो हम चाशनी तैयार कर रहे हैं उसी में डालेंगे। तो इसको हमने गोल जो है ना रसमलाई के बॉल बना लेने इस तरह। इसमें आपने ख्याल करना है कि क्रैक्स ना आए इसमें। तो ये देखें इस तरह मैं सारे बॉल जो है बना लेती हूँ। जी देखें इस तरह मैंने सारे बॉल इसके बना लिए हैं। तो आप इस साइज़ में बना सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो ये फूल जाती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी फूल के जब इसको शीरे में हम पकाएंगे। तो लें जी, बॉल हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम शीरे की तरफ चलते हैं। और मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है। ये देखें शीरा हमारा जो है ना तैयार हो गया। चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। तो इसको दफ़ा हिला देते हैं। ये देखें, हाँ। तो ये शीरा हमने जो है ना पतला ही रखना है, क्योंकि इसमें हमने इस तरह बॉल जो है डाल देनी है। तो उसको शीरे पे हमने पकाना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, ये फूल जाए इसमें। तो इसको पकने छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो दूध लेना है रसमलाई के लिए वो तैयार कर लेते हैं। तो इसको इसमें छोड़ देते हैं और फ्लेम हमने ऑन कर दिया। जी देखें पक रही हैं रसमलाई की बॉल जो है ना। हमने शीरा इसका देखें इतना पतला रखना है कि इसको अच्छे से पकाना है हमें। 10 से 15 मिनट इसमें ना हमने पकाना है इसको, ताकि इसका मैदा जो है वो बिल्कुल पक जाए, इसका कच्चापन और जो फूल जाए। देखें माशाल्लाह से कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं फूल के। अभी सिर्फ इसको 5 ही मिनट हुए हैं रखे हुए। तो इस तरह 1-2 दफ़ा हम इसको हिला देंगे तो ये पकती रहेंगी इसी में। और इतनी देर में हम जो है ना दूध इसका तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने रसमलाई बनानी जिस दूध से। तो इसको देखो मैंने सारी को पलट दिया है। तो इसी शीरे में ये पकती रहेंगी, पक पक के ये और भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी फूल के। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट जो है ना हमने इस शीरे में पकाना है इसको। जी देखें इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए। माशाल्लाह से देखें कितनी इतनी मोटी जो है ना बोल रसमलाई की फूल के हो गई हैं शीरे में। तो इसमें मुझे जो शीरा था ना वो गाढ़ा लग रहा था चाशनी, तो मैंने 1 गिलास इसमें पानी का और ऐड कर दिया। तो आपने इसको 15 से 20 मिनट जो है ना पका लेना अच्छे से शीरे में। जब भी आपको लगे कि चाशनी जो है शीरा हमारा गाढ़ा हो रहा है तो उसमें आप पानी ऐड कर दें। कोई मसला नहीं, पानी से कुछ नहीं होगा, ये कि शीरा जो है पतला हो जाएगा। फिर आपकी ये जो रसमलाई की बॉल्स हैं इसी तरह सेम जो होता है ना रसगुल्ले बनते हैं तो उसका भी यही इसी तरह का सेम होता है काम। तो ये अब देखें कितनी कितनी मोटी हो गई हैं।
तो इसको 5 मिनट में और पकाऊंगी ताकि मज़ीद जो पक जाए, इसमें जो अंदर तक जो है ना ये पक जाएं, फूल जाएं। तो उसके बाद फिर इसका दूध जो है मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने तैयार करना है अभी। तो पहले इसको 5 मिनट हम और अच्छे से पका लेते हैं। माशाल्लाह से देखें, बल्कि बाज़ार से बेहतर बना सकते हैं। तो अभी इसको देखें 5 मिनट हो गए हैं। इनको अब हम जो है ना साइड पे कर देते हैं, ये शीरे में भी पड़ी रहेंगी। तो अभी इसका हम जो है ना दूध तैयार करेंगे जिसमें हम डालना है, क्योंकि रसमलाई में जितना अच्छा आपका दूध होगा उतनी ही मज़े की आपकी रसमलाई बनेगी। बाकी ये काम होता है ये जो इसमें ये हम बॉल्स डालते हैं, इसको भी बनाने का मैंने आसान तरीका आपको बता दिया कि आपने दूध लेना है। आप इसको खुश्क दूध से बना सकते हैं, लेकिन ये पनीर जो होता है दूध का, इससे एक तो ये टूटती नहीं है, तो बड़ी मज़े की सॉफ्ट बनती हैं। तो इसको चलें जी हम रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं। ये देखें 1/2 लीटर मैंने दूध लिया, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। ये देखें इसमें उबाल आ गया। तो ये बिल्कुल गाढ़ा दूध है, इसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। देखें ये कच्चा दूध था, तो अब मैंने इसको बॉयल कर लिया। अब इसमें मैं 3 अदद जो है ना देखें इलायची डाल देती हूँ। अब इसको हमने भी 10 मिनट इसको ऐसे ही पकाना है ताकि जब मज़ीद गाढ़ा हो जाए। जितना गाढ़ा हमारा दूध होगा अच्छा होगा, उतनी हमारी जो है ना रसमलाई अच्छी तैयार होंगी। तो इसको हम और पका लेते हैं अभी जी। देखें इसको 5 मिनट हो गए पकते हुए। तो इसमें मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। चीनी के लिए मैंने 4 चम्मच, तो थोड़ी तेज़ चीनी होगी तो अच्छी लगेगी रसमलाई में। तो इसको हम अच्छे से पका लेते हैं, साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे। 10 को पकने देते हैं, फिर इसमें हम खुश्क दूध ऐड करेंगे। ये देखें ये कितना माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया दूध पक पक के। तो इसको अब हम ना देखें माशाल्लाह से आग इसकी मैंने स्लो कर देनी है अब, और इसमें मैंने खुश्क दूध ऐड करना है। तो खुश्क दूध इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ भी ना बने। इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है इस तरह। ये देखें अच्छा मैंने खुश्क दूध लिया है, अब कोई सा भी ले लें। मैंने नीडो लिया है, तो मैंने 4 चम्मच लिए हैं खुश्क दूध के। ये देखें मेरे पास 4 चम्मच खुश्क दूध के मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल रही हूँ। साथ साथ इसको पकाना भी है। अच्छा आप इसका एक और भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा दूध ले लें, उसमें मिक्स करके ठंडे दूध में डाल दें, तो इसी तरह इसकी जो है ना गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दूध कितना जो है ना, दूध हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल थिक हो गया है और ठंडा हो गया। इसने और भी गाढ़ा होना है, तो फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए मैंने उसको दूध पा के भी इसको 3 से 4 मिनट पका लिया। तो अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा फिर हम इसमें जो है ना रसमलाई डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अभी इसको 10-15 मिनट जो है ना हम ठंडा होने के लिए जी देखें दूध हमारा ठंडा हो गया, 10 मिनट हो गए। ये देखें तो अभी इसको फ्रिज में हमने रखना है, अभी तो बाहर रख के इसको ठंडा किया। तो अब इसमें हम जो है ना बॉल्स डालते हैं जो हमने बनाई हैं। ये भी ठंडी हो चुकी, तो इस तरह हम इसे डोंगे में रख लेते हैं। फिलहाल हमने ठंडा होने के लिए रखा है। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम डिश आउट करेंगे प्लेट में। तो इसको इसमें निकाल लेते हैं इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह। अभी ये दूध डलेगा ना तो ये और भी फूल जाएंगी। देखें अब इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तो अभी तो दूध ज़्यादा लग रहा है ना इसके ऊपर। जब ये ठंडी होंगी और दूध इसमें पी लेना है तो फूल जाएंगी, फिर हम डिश आउट करके दिखाते हैं। तो अभी इसको हम इस तरह हिला देते हैं और छोड़ देते हैं इसको। 2 से 2.5 घंटे हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है। अगर ऊपर रखना है तो आप 1 घंटा रख दें, 1 घंटे में ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। माशाल्लाह से इसको 1 घंटा हो गया रखे हुए, मैंने ऊपर रखी हुई थी। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। दूध भी इसका देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो गया। तो अब मैं डिश आउट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी रसमलाई रेडी है माशाल्लाह से। देखें ईद पे बनाएं आप, वैसे आम दिनों में भी आप बनाएं तो बच्चों को दें। तो बहुत ठंडी और मज़ेदार गर्मियों में बड़ी अच्छी लगती है। मेहमान आए तो उनके लिए ये स्वीट डिश आप बना सकते हैं। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देते हैं। जी देखें जब मेरे थोड़ा पसंद मैंने ना कूट के पिस्ते रखे हुए हैं, जो बादाम मैंने काटे हुए हैं, तो मैं बादामों से इसे गार्निश करूँगी इस तरह। तो आप इसमें कोई भी मेवे जो है ना डाल सकते हैं। पिस्ते डाल दें, अखरोट डाल दें, काजू डाल दें। इस तरह देखें थोड़े से हम इस तरह दूध में डाल देंगे
तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा इसका जो है ना फ्लेवर आता है और बहुत मज़े की लगती हैं। देखिए माशाल्लाह से। और आप पिस्ते भी इस तरह थोड़े थोड़े जो हैं डाल दें। लें जी, हमारी ज़बरदस्त सी रसमलाई तैयार है। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ अभी। जी देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी सॉफ्ट जो बनी है माशाल्लाह से। देखें रसमलाई हमारी, ये देखें माशाल्लाह से। देखें ये ज़बरदस्त और नरम मज़ेदार। तो आप इस तरह ईद पे बनाएं, आम दिनों में बनाएं, ये मेहमानों के लिए बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती हैं। कमी पेशी है तो भी बताया करें। तो दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।